माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इसके कुशवाहा इस माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी को आज हम जो हमारा ये जो लेखपाल गणित का नेक्स्ट चैप्टर है और इस नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग समझेंगे। आज हम आपको वर्गमूल और घनमूल के एक शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कितने वर्ग याद होने चाहिए, कितने घन याद होने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो सके। तो वर्गमूल और घनमूल में हम लोग क्या करेंगे, आज अच्छे से उन चीज़ों को समझ लेते हैं और बहुत ही आसान भाषा में उनको करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करिए, हमारे साथ बने रहिए और हम अब शुरू करते हैं। जैसे हमें वर्गमूल घनमूल, पहले तो हम जनरली आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ और फिर इसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ, तो आप लोग कैसे इसे लर्न करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे हमें वन का, अगर वन का स्क्वायर मुझे निकालना है, जैसे वन का, तो यानी हम क्या करेंगे, वन का स्क्वायर वन होता है। टू का स्क्वायर निकालेंगे तो बोलो कितना आएगा, फोर आएगा। थ्री का कितना आएगा, यानी थ्री का हमारा नाइन आ जाएगा। फोर का कितना हो जाएगा, फोर का मेरा 16 हो जाएगा। और फाइव का मेरा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सिक्स का मेरा कितना हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। सेवन का मेरा कितना हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। तो एट का कितना हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। नाइन का कितना होगा, नाइन का हो जाएगा 81 हो जाएगा। टेन का बोलो कितना होगा, टेन का मेरा 100 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर। उसके बाद में 11 का कितना हो जाएगा, 11 का जो मेरा होगा 121 हो जाएगा। 12 का मेरा कितना हो जाएगा, 12 का मेरा हो जाएगा 144 हो जाएगा। 13 का कितना हो जाएगा, 13 का मेरा 169 हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और 15 का 225 हो जाएगा। ये सारे स्क्वायर में निकालना, 225 हो जाएगा। और उसके बाद 16 का बोलो कितना हो जाएगा, 16 256 हो जाएगा। और 17 का कितना हो जाएगा हमारा, 17 का 289 हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 का कितना हो जाएगा, 18 का 324 हो जाएगा। और फिर 19 का कितना हो जाएगा, 19 का कितना हो जाएगा हमारा, 19 का हमारा हो जाएगा 361 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे 20 का, हमारा बोलो वर्ग कितना हो जाएगा, 20 का मेरा 400 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में 21 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, 21 441 हो जाएगा। 22 का मेरा वर्ग कितना हो जाएगा, 22 का वर्ग 484 हो जाएगा। और 23 का मेरा वर्ग कितना हो जाएगा, 23 का वर्ग 529 हो जाएगा। 24 का वर्ग मेरा कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। फिर मेरा 26 का वर्ग कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा, 676 676। 27 का वर्ग मेरा कितना हो जाएगा, 27 का मेरा 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। फिर 28 का वर्ग मेरा कितना होगा, 28 का मेरा 784 हो जाएगा। फिर 29 का मेरा वर्ग कितना होगा, 841 हो जाएगा, 841 हो जाएगा। फिर 30 का वर्ग मेरा कितना हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नॉर्मल है। अब इसके ऊपर जो मेरी ट्रिक है, अब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पहले जनरली इतने पता होने चाहिए इसको, ये मैंने नॉर्मली आपको इसको निकालना सिखा दिया है, ये तो आपको रटे होने चाहिए। वैसे तो आपको कम से कम 60 तक रटे होने चाहिए, अगर नहीं रटे हैं तो मैं उसको अब कंटिन्यू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे साथ आइए, अब मैं ट्रिक को दिखाता हूँ मुझे कैसे ट्रिक को फॉलो करना है, राइट। तो मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि मुझे जो उसके ऊपर वाले जो वैल्यू है, जैसे 31, यानी 31 से मैं कैसे 31 से 1000 तक की मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो उसके लिए मैं आसान तरीका आपको, तो इसको मुझे कैसे करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका वर्ग लिखिए आप, इसका वर्ग जो 1 है ना, 1 का वर्ग बोलो कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, राइट। 1 का वर्ग 1 होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी गुणा इसके साथ, 3 × 3 और इसके साथ 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। और इसका वर्ग करके लिख दीजिए, 3 का वर्ग 3 तिया 9। बोलो 31 का वर्ग कितना आ गया, 31 का वर्ग 961 आ जाएगा। अब जैसे 32 का मुझे वर्ग निकालना है, कितने का वर्ग निकालना, 32 का वर्ग निकालना है। तो 32 का वर्ग कैसे निकालोगे, देखो मेरे साथ करो, 2 दूना 4, यानी जो ये वाला होता ना, इसका वर्ग करते थे, 2 दूना 4, इसकी गुणा इसके साथ कराई, इसके साथ 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल करना लगा 1। 3 का वर्ग करो, 3 तिया 9, 9 1 10, कितना हो 1024, क्लियर। उसके बाद हम अब करते हैं 36 का वर्ग। 36 का वर्ग करिए मेरे साथ,
बोलो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 36 कितना होता है, 6 36 के 6। अब उसके बाद में देखो इसकी इंटू इसके साथ कराइए, 6 दूनी 18, 18 दूनी कितना होता है 18 36, और 36 और 3, 36 और 3 कितना हो जाए 9, ठीक है, कैरी लगा 3, इसका वर्ग करेंगे 3 3 9, 9 3 12, यानी 12 96 कितना होगा मेरा 12 96। 36 का वर्ग कितना होता है 12 96। उसके बाद में अब मैं करता हूँ 42 का, यानी 42 का वर्ग करता हूँ, कितने का 42 का वर्ग करूंगा। तो 42 का मैं वर्ग करूंगा तो इसका देखते हैं मैं कैसे निकालूंगा। इसका वर्ग करो, बोलो कितना होगा 4, 2 दूना 4, इसकी इंटू इसके साथ, इसकी इंटू इसके साथ, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल करना 1, 4 चक 16 1 17, यानी 17 64 हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद में मैं करता हूँ 55 का वर्ग। कितने का वर्ग करता हूँ 55 का वर्ग, 55 करेंगे, यहाँ पे मैं 56 का वर्ग कर लूँ। कितने का वर्ग कर लूँ 56 का। तो 56 का वर्ग कैसे करेंगे, यानी 6 का वर्ग कितना होता है 6 36 हासिल लगा 3, 6 पंचे 30, 3 दूना 60, और 60 और 6 36 यानी 3 कैरी लगा था, और 6 पंचे 30 दूना 60, 63, 63 का 3 हासिल लगा 6, 55 25 और 25 6 31, 31 36 ये हमारा किसका 56 का वर्ग होगा। ऐसे ही मैं करता हूँ 84 का वर्ग करता हूँ। कितने का वर्ग 84 का। आप कितने 100 के अंदर किसी का भी करिए, यानी किसी का भी करिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसको देखेंगे कैसे करेंगे। 4 का वर्ग बोलो कितना, 4 चक्कू 16, 16 का 6 हासिल कितना लगा 4 चक 16 हासिल लगा 1, 8 चक्कू 32, 32 दूना 64, और 64 1 65, 65 का 5 हासिल कितना लगा 65 का 5 हासिल लगा आपका 6, 8 8 64, 64 6 70, 70 96 में आता है 84 का वर्ग 70 96। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ, अगर मुझे 100 से ऊपर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 100 101 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 3 हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे आपका दिया गया है 101 दिया गया है, तो 101 का वर्ग कैसे निकालेंगे। आपने देखा होगा जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को पहले हमें क्या 1 लिख देना है। क्लियर, 1 लिख देना है। उसके बाद में हमारा जो 1 है, अब क्या करेंगे, यानी 100 इसको हम वही राइट कर देंगे 101 प्लस क्या करेंगे 101, और उसके बाद में मैं अगर इसको ऐड करूं, जैसे इसको ऐड करके, जैसे मेरा ऐड है तो ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 102, और यहाँ पे जो 1 है उसको हम 01 लिख देंगे इधर। क्लियर हो जाएगा। उसको हमें क्या लिख देना है 01 लिख देना, तो मेरा आंसर इतना आ जाए। जैसे अभी आप समझ में आ जाएगा। अब मेरे साथ रहिए, अभी देखिए कैसे करते हैं। इसे मुझे करना है तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, यानी मुझको क्या करना है, ये जो दो पहले 102 लिख दीजिए, जो लिखा है वही लिख दीजिए, प्लस ये वाले जो 2 हैं इसको लिख दीजिए 2। क्लियर। उसके बाद में ये 2 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसका जो ये वैल्यू है इसका वर्ग लिख दीजिए यहाँ पे 0। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 104, और या इसका जो है ना ये 2 का वर्ग करके लिखिए 04, कितना आ जाएगा 04। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला कि यानी 103 का मुझे वर्ग करना है। मेरे साथ करने की कोशिश करिए, अभी समझ में आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे ये वर्ग कितना करना है, मुझे 103 का वर्ग करना है। कितने का वर्ग करना है 103 का। तो आपको क्या करना है, आप 103 लिखिए मेरे साथ, प्लस 103 और फिर ये 3 लिख दीजिए। क्लियर। 103 प्लस 3 फिर इसका वर्ग, मतलब इसे हम ऐड करेंगे तो बोलो कितना आएगा 106, और इसका वर्ग करके लिख दीजिए तो कितना हो जाए 9। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर। उसके बाद अगला देखिए, अभी आपको सारे समझ में आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अब जैसे 104 का मुझे करना है, कितने का वर्ग करना है 104 का। आप क्या करिए 104 लिख दीजिए, प्लस ये 4 लिख दीजिए, तो बोलो कितना हुआ 108 हुआ। इसका वर्ग करके लिख दिया 4 चक्कू 16। बोलो हाँ या ना। क्लियर। 105 का आपको करना है वर्ग, तो आप क्या करिए मेरे साथ 105 लिख दीजिए, प्लस ये वाले 5 लिख दीजिए, जो इधर वाला है ना उसे 5 लिख दीजिए। क्लियर। तो इसको ऐड करके करेंगे 110 होगा, प्लस 5 का वर्ग कितना होगा 25, तो यानी इसके पास में 25 लिख दीजिए। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर। 106 का जैसे वर्ग निकालना है आपको, 106 का वर्ग निकालना है तो 106 का कैसे 106 करेंगे, और उसके बाद 106 के बाद में क्या करेंगे 6 करेंगे, तो हम ऐड करेंगे 112 होगा यहाँ पे, और 6 का वर्ग 6 36 हम लोग ऐसे राइट कर देंगे।
तो बहुत आसान है, कोई भी कैलकुलेटिव नहीं है, तो आप आसानी इसे वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आप 1000 तक की कितना भी नंबर बड़ा हो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो देखते हैं आगे मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो मेरे कुछ लिखे हैं मैं इनको करके दिखा देता हूँ आपको कि मुझे कैसे करना है। जैसे देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कितना, मैंने कहा था ये लिख दीजिए यानी 106 लिख दीजिए। क्लियर। 106 लिखने के बाद ये जो 6 है ना इसको भी लिख दीजिए ऐसे 6, तो इसे ऐड करेंगे तो बोलो कितना है, यानी 112 आएगा। 112 आएगा, 6 का वर्ग करके लिख दीजिए 36, बस हो गया। उसके बाद में 107 जैसा लिखा वैसे ही लिखिए, प्लस 7 लिखिए यानी कितना हुआ 114 हुआ, और 7 का वर्ग 7 से 49, यहाँ पे 49 ऐसे लिखिए। क्लियर। कोई भी कठिन नहीं है, बहुत आसान से कर सकते हैं। 108 लिखिए प्लस, अब 8 लिखेंगे यानी कितना होगा 116 होगा, और 116 में 116 और 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64, मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ। अगला देखिए, तो इसको मुझे करना है तो 112 करेंगे प्लस हमारा 112, अब मुझे क्या करना है 12 यहाँ पे करना है। क्लियर। कितना करना है 12 करना है। अब 12 करेंगे तो कितना होगा 124 होगा कि नहीं। अब 12 बराबर में 144, 12 बराबर में 144, तो यहाँ 144 के 4 और ये कैरी जो होगा यहाँ पे जोड़ देंगे यानी 5 मेरा हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, और ऐसे ही ये वाला मेरा हो जाएगा। 13 का करेंगे तो कैसे करेंगे, 113 प्लस 13 यानी कितना हो जाएगा 126 होगा, और 13 का वर्ग 13 का वर्ग 169 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि कोई वर्गमूल दिया गया है यानी वर्ग दिया गया, उसका रूट कैसे निकाला जाए। हम रूट कैसे सीखेंगे तो वो भी हम लोग सीख लेते हैं। तो ये जो मेरा दिया गया मैं इसको समझा देता हूँ, इसको समझाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम देखते क्या है कि अगर मैं वन का वर्ग करूँ, कितना 1 का वर्ग करूँ तो उसके लास्ट में 1 आता है, 9 का वर्ग करूँ तो 1 आता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 किसके, यानी 1 जो होता है किसके किसके वर्ग में आता है, यानी 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। क्लियर। उसके बाद में अगर मैं 2 का वर्ग करूँ तो 4 आता है, 8 का वर्ग तो 4 आता है, यानी इकाई का स्थान 4 किसके किसके वर्ग में आता है, 2 के वर्ग में आता है, और किसके वर्ग में आता है 8 के वर्ग में आता है। 5 केवल 5 के वर्ग में आएगा। 6 देखते हैं, जैसे 6 वर्ग मुझे 6 का देखना है, 6 का तो 6 का 4 दिया गया ना, 4 का 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 4 का कितना 4 चक्कू 16 हो जाएगा, यानी और 36, यानी 4 के वर्ग में लास्ट इकाई के पे 6 आता है, और 36 वाले में आता है 9, 3 में आता है और 7 में आता है तो 9, इतने आ जाएंगे। ये चीज़ें तुम्हें आप लोगों को याद रखनी है, और आप लोग जब याद रखेंगे तो क्या करेंगे इसे अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मैं छोटा एक वर्ग उठाता हूँ फिर मैं देखता हूँ किसका वर्ग है। जैसे मैं बात करूँ, मैं छोटा उठा रहा हूँ 289 उठा रहा हूँ। क्लियर। 289 ये आपको पता है 17 का वर्ग है, बट मुझे चेक करना है कि ये है कितना। जैसे ये रूट में दिया गया, अब आपको नहीं पता तो आप कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पे जो 9 होता है, 9 किसके किसके वर्ग में आता है। देखो यहाँ पे ये जो 9 है 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है, यानी 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में आएगा। तो स्क्वायर में ये 2 कट कर दिए जाते हैं, 2 क्या कर दिए जाते हैं, कट कर दिए जाते हैं। क्लियर। अब उसके बाद में ये जो मेरा 3 है, ये 1 है, ये 2 में हमें ऐसा एक वर्ग पढ़ना पड़ता है कि यानी जो यहाँ पे वैल्यू बचती है उसके अंदर वो किसके वर्ग के नियरेस्ट है, क्या देखना पड़ता है, किसके वर्ग के नियरेस्ट है। अगर मैं बात करूं 1 के वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है यानी कि 1 है। 2 के वर्ग में 2 टू द 4 यानी 2 से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे यानी हमारा 1 के नियरेस्ट है, तो हमारा जो 1 लिखा है 1 की इंटू उसके अगले नंबर से कराते हैं। 1 की जैसे 1 के वर्ग के नियरेस्ट है तो 1 के अगले नंबर से हम इंटू कराते हैं। जैसे 1 था तो 1 का अगला नंबर 2 यानी 2 आया। जब 2 और 2 ये बराबर आ जाए तो हमेशा बड़ा वाला नंबर उठा लिया जाता है। जैसे ये इसका वर्ग क्या बना था 7, तो इकाई का स्थान कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। क्लियर। तो यानी ये जो वर्ग था कितने का वर्ग था 289, 17 का वर्ग है। कितने का वर्ग है 17 का। जैसे मैं ऐसे ही करता हूँ 1296, कितना है 1296। अब मैं चेक करता हूँ ये कितने का वर्ग है। क्लियर। मैं चेक करूँगा कितने का वर्ग है। अच्छा बताओ 6 किसके किसके वर्ग में आता है, 6 देखते हैं। 6 या तो 4 जो 6 यानी ये 6
4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। क्लियर? तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ 6, इनकी इकाई के स्थानों पे, सॉरी लाइट चली गई है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 4 जो है मेरा किसके वर्ग में आता है, जो सॉरी यहाँ पे जो 6 है किसके किसके वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में आता है। देखो 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा ना, इकाई का स्थान 6 आ रहा है। उसके बाद 6 के वर्ग में आता है। अब मुझे इकाई का स्थान या तो 4 हो सकता है, नहीं तो कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। क्लियर? अब मैं ये 2 कट कर दूंगा, यानी ये वाले कट हो जाएंगे। अब मैं 12 देखूंगा, 12 जो है किसके वर्ग के पास में है, तो बोलो 12 किसके वर्ग के पास में है, 3 के इंटू अगले नंबर से करा देंगे, मतलब उसका अगला नंबर, और 3 चक्कू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना, 12। अगर ये और ये बराबर आ जाए तो हमारा जो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, यानी 3 लिखेंगे यानी 6 लिखेंगे, यानी कितने का वर्ग हो गया, 36 का वर्ग हो गया। कितना, 36 का वर्ग हो गया। लाइट जाने की वजह से थोड़ा वैसा दिख रहा होगा, और अभी लाइट आ जाएगी तो और क्लियर दिखाई देगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। ये मेरा दिया गया, अब मुझे चेक करना है कि कितने का वर्ग है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें देखते हैं वर्ग ये किसके नियरेस्ट है, तो देखते हैं 6 किस में आता है, या तो 4 में आएगा नहीं तो 6 में आएगा, 2 कट कर देंगे। उसके बाद में इसमें देखते हैं ये वर्ग किसके वर्ग के पास में है, यानी ये 100 के वर्ग के पास में, कितने के, 100 के, यानी 100 करेंगे और 100 की इंटू अगले 11 से, तो यानी 110 आएगा। कितना आएगा, 110। कितना, 110 आएगा। अब मैं 110 देखता हूँ, तो 110 जो मेरा आया है, तो यहाँ पे जो 110 आया, तो हम क्या करेंगे, ये 110 आया, ये अगर छोटा आ जाए तो ये बड़ा वाला आंसर उठा लीजिए, छोटा आ जाए तो बड़ा वाला, और बराबर आए तब भी बड़ा वाला लिया जाता है। तो यानी 110, ये तो हमने वर्ग निरेश लिया था, और ये नंबर उठा देंगे, तो मेरा बोलो कितना आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने वर्गमूल सीख लिए। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। अगर आपको वैल्यू दी गई हो, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 का वर्ग आपको सबको पता है 25 है। क्लियर? कितना है, 25। अगर 25 का वर्ग निकालना हो, क्लियर, तो 25 का वर्ग निकालना हो, तो 25 के 5 लिख दीजिए, 25 के 25 लिख दीजिए। ठीक है? और इसका जो यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का अगले नंबर से इंटू करा दिए। 2 का अगला नंबर बोलो 3 होता है, तो यानी 2 का अगला नंबर क्या है, 3। 3 दूनी 6, यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे 35 का आपको वर्ग कराना है, 35 का वर्ग कराना है, तो आप क्या करिए, 25 लिख दीजिए। अब बताओ 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4। 3 के आगे क्या होता है, 4। 3 की 4 के साथ इंटू करा दीजिए, यानी 3 चक्कू 12, यानी ये वर्ग किसका हो जाएगा, 12 25। 35 का वर्ग जो होता है 12 25 होता है। क्लियर? उसके बाद जैसे 45, जहाँ पे भी 5 आ जाए वहाँ के लिए बहुत आसान तरीका होता है, 5 का वर्ग करेंगे। बोलो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हुआ। उसके बाद में इसकी इंटू इसके साथ कराएंगे, सॉरी इसका जो 5 है ना, 4 है ना, 4 का अगला नंबर कितना है, 5। ठीक है? तो 4 पंचे 20, 20 25 हो जाए। जैसे आप 65 का वर्ग करिए, 65 का वर्ग, 65 का 25 लिख दीजिए। 6 का अगला नंबर 7, 7 6 42। तो इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग घनमूल को समझ लेते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं घनमूल। तो ये जो मेरे घन लिखे हैं, मैंने ऑलरेडी इनको लिख रखा है, और आपको इनको याद रखना है। ये घन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जो कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। तो मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ और आप लोग इन्हें लर्न कर लीजिए। वैसे मुझे ऑलरेडी याद है, और आप लोग भी मेरे साथ याद कर लीजिए। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का हो जाएगा 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का जो हो जाएगा 68 59, और 20 का हो जाएगा आपका 8000। तो ऐसे ही आपको 30 तक ही याद करना है। आप कैलकुलेट करिए, इन्हें याद कर लीजिए। अब देखते हैं कि इनका जो क्यूब है जी मुझे निकालना कैसे, यानी किसी का क्यूब दिया गया है तो हम निकालेंगे कैसे। जैसे मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो ये लास्ट में देखते हैं, ये देखें, ये इन नंबरों पे ध्यान देना है।
किसके लास्ट में कौन सा नंबर आता है, यानी इकाई का स्थान आपको याद रखना है। क्लियर, क्या याद रखना है, इकाई का स्थान याद रखना है। जैसे यहाँ पे 3 में इकाई का स्थान कितना आ रहा, 7 आ रहा, 4 में वही होता है, 5 का वही होता है, 6 का वही होता है, 7 में 3 आता है इकाई का स्थान, 8 में 2 आता है, 9 में कितना आता है, इतना आता है। और उसके बाद में ये हमारा ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जब मैं इधर आता हूँ ना तो मैं देखूंगा मुझे कितने का, जैसे देखते हैं इसमें ये जो मेरा वर्ग दिया गया है, ये जो ये वर्ग है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो मेरा वन है, तो वन बोलो किसके क्यूब में आता है, यानी वन जो होता है वन के क्यूब में, इकाई का स्थान वन के में आता है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद 3 इसमें कट करने पड़ते हैं, बोलो कितने कट करने पड़े, 3। स्कोर में मैंने बोला था 2 कट करो, इसमें 3। अब मैं देखता हूँ ये किसके वर्ग के बीच में आता है, यानी 1 के, तो यानी ये 11 का वर्ग हुआ। जैसा ये यहाँ पे दिया गया, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप समझते रहिए। अब देखते हैं 8 किसके क्यूब में आता है, 8 किसके क्यूब में आता है, देखिए इधर 8 किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में आता है, तो आपको 2 लिख लेना है और फिर इतने कट कर देने हैं, 3 कट करेंगे और इसके अंदर किसका क्यूब 1, तो ऐसे लिख लेना। अब मैं कुछ बड़ा उठाता हूँ, ये आसान था, कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, फिर आपको बताना है कि कितना आएगा। तो ये जो मेरा दिया गया है, 2 दिए गए हैं, मैं इनको समझा देता हूँ, इसी बेस पे लगते हैं और आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए। तो देखते हैं इसको मुझे कैसे करना है। हम देखते हैं कि 6 किसके क्यूब में आता है। क्लियर। तो देखते हैं क्या 6 बोलो किसके क्यूब में आता है, यानी 6 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और इसको कट कर देंगे, 3 इसमें कट, क्यूब में 3 कट करने पड़ते हैं। अब बोलो 17 किसके क्यूब के अंदर है, मतलब कौन सा क्यूब 17 के अंदर है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 जो कि 17 से अधिक हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब रहेगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यानी 26 का क्यूब है। क्लियर। अब उसके बाद में देखते हैं ये वाला, जैसे देखते हैं 9 किसके क्यूब में आता है, 9 यानी 9 के क्यूब में आता है, तो हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम देखेंगे इसको हटा दीजिए, 3 कट करने पड़ते हैं इसके, यानी 59 में किसका वर्ग है, इसके अंदर किसका वर्ग है, तो हम देखते हैं कि ये अगर हम देखें 3 का वर्ग 27, 4 का 64 हो जाए, 64 ज़्यादा हो जाएगा, यानी इससे कम होना चाहिए, यानी 3 का वर्ग, यानी इतने का ये वर्ग है, ये क्यूब है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्यूब निकालना बहुत आसान है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे है और नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ाएंगे उसमें हम लोग सारे सवाल करवाएंगे। जितना कंसेप्ट था मैंने आपको समझा दिया है, आप उसको कंटिन्यू करते रहिए और हमारे साथ लगे रहिए और लेखपाल गणित के लिए बेहतर तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।